राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा, भगवान राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भगवान ने निभाया भाई होने का फर्ज। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या के बहुत निकट की यह घटना है। नदी के किनारे कुटिला है जिसे आज टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त का परिवार रहता था। उसके घर एक लीला नाम की बालिका थी। वो लोग नित्य श्री कनक बिहारी जी के दर्शन करने अयोध्या आया करते थे। लीला का कोई भी सगा भाई नहीं था, केवल एक मौसेरा भाई था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने आती तो उनसे मन ही मन यह भाव रखती कि भगवान मेरे अपने भाई नहीं हैं। उनकी आयु उस समय 5 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने भगवान से कहा कि मैं आपको क्या राखी बांध सकती हूँ? मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर गई। पुजारी जी ने कहा कि हमने भैया के लिए राखी बनाई है। पुजारी जी ने छोटी सी लीला को गोद में उठा लिया और उनसे कहा कि मैं तुझे राखी सहित भगवान को स्पर्श कर देता हूँ और राखी मैं बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दे दिया। अब हर वर्ष राखी बांधने का उसका यह नियम हो गया था। समय के साथ साथ वह बड़ी हो गई और उसका विवाह निश्चय हो गया। वह पत्रिका लेकर मंदिर में आई और कहा कि मेरा विवाह निश्चय हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना जरूरी है। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने चारों भाइयों से कह दिया है, आप पत्रिका प्रभु के पास रख दो और आप भी कह दो कि चारों भाइयों को विवाह में आना जरूरी है। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई जाकर उनको चादर उड़ाता है और कुछ भेंट वस्तुएं देता है। उसकी मौसी ने अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपये दिए और मंडप में पहुँच कर जाकर कहने के लिए कहा। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपये लेकर रिक्शा पर बांधकर विवाह मंडप की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ही रिक्शा उलट गया और वह गिर पड़ा। थोड़ी सी चोट आई। लोगों ने उसे दवाखाना ले जाकर मलहम पट्टी करा दी। लीला घूंघट से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि प्रभु अभी तक क्यों नहीं आए। उसको पूर्ण विश्वास था कि चारों भाई अवश्य आएंगे। माँ से भी कह दिया था कि ध्यान रखना, अयोध्या जी से मेरे चारों बड़े भाई आएंगे। माँ ने उसे भोली समझकर हंस दिया। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी। दूर दूर से रिश्तेदार आ गए पर मेरे चारों भाई नहीं आए। क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों में 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में प्रभु श्री राम आए थे। रतन जटिल पगड़ी, वस्त्र, हीरे के हार पहन रखे थे। हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भरकर लाए थे। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतरवाना शुरू कर दिया। सोने, चांदी, पीतल, तांबे, बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछौने के वस्त्र, साड़ी, अलमारी, खूब सारे आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि इतना कीमती सामान मेरा लड़का कहाँ से और कैसे लेकर आया है? कहीं इसने चोरी तो नहीं की? चारों का तेज अपनी सुंदरता से परिपूर्ण था। यह देखकर लीला समझ गई कि यह मेरे चारों भाई है। लीला के आनंद का ठिकाना ना रहा। उसका रोना बंद हो गया। प्रभु जी ने इशारे से कहा कि किसी को अभी भेद मत बताना, गुप्त ही रखना। इसका रूप इतना मनोहर था कि वह सब देखते ही रह गए। कोई पूछ न पाया कि यह गाड़ी कैसे आई और कहाँ से आई। ये अन्य 3 लोग कौन हैं? सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। अभी जो रो रही थी वह इतनी हंस रही है और आनंद से नाच रही है। किसी और को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक उन चारों भाई उन्हीं के साथ रहे। सभी गले मिले, आशीर्वाद दिया। लीला ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया है वैसे जीवन भर मुझे संभालते रहना भैया। जब वह गाड़ी में बैठकर पति के साथ जाने लगी तब चारों भाई वहां से अंतराध हो गए। उसी समय असली मौसेरा भाई किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा, जिसके हाथ पैर में मलहम पट्टी लगी हुई थी। उसने वस्त्र ओढ़ाया, उपहार और 11 रुपये दिए। मौसी ने पूछा कि अभी तो तू
बड़े कीमती वस्त्र पहनकर ट्रक लेकर आया था। ये मलहम पट्टी कैसे बंध गई और तुझे क्या हो गया? कपड़े कैसे फट गए? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अंत में लीला ने उसकी माता के एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बताओ कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि हे माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ध्यान रखना, मेरे चारों भाई आएंगे, अयोध्या वाले मेरे चारों भाई आएंगे। परंतु माँ ने उसे बच्ची समझकर इग्नोर कर दिया। इसके बाद तो 4 भाई और वो भी श्री रघुनाथ जी, अन्य 3 भैया और माँ जानकी श्री अयोध्या नाथ सरकार ही अपनी बहन से प्रेम में बंध कर आए थे और अपनी बहन को इतने उपहार और आभूषण और वस्तुएं दे गए कि नगर के बड़े बड़े सेठ नवाबों के पास भी नहीं थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसे निभाया अपने भाई होने का फर्ज। कहते हैं ना कि जिसकी भावना, जिसकी आस्था प्रभु में लग जाती है, उसे प्रभु जरूर दर्शन देते हैं, चाहे किसी न किसी रूप में दें। इसीलिए कहते हैं कि जब भी ईश्वर से हम नाता जोड़ें तो कोई ना कोई रिश्ते में जोड़े, जैसे कि इस छोटी बच्ची लीला ने भाई के रूप में जोड़ा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा, जय श्री राम।